वीडियो में बताने वाली सभी घटनाएं सच है। आज आपको ऐसी घटनाएं के बारे में बताएंगे जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। इस घटना ने लोगों के दिल पर इतना असर किया कि उस जानवर का पुतला बनाया गया। जानवरों का ऐसा प्यार इंसानियत की सभी मिसाल फेल कर देते हैं। इंसान की दोस्ती टूट सकती है, इंसान के प्यार में ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन जानवर पर किया गया एक पल का प्यार जिंदगी भर नहीं भूलते। यहाँ तक कि उस प्यार के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। आप आपके साथी को मिलने के लिए आप कितनी दूरी पैदल चल सकते हैं, या फिर आपके साथी को मिलने के लिए कितने साल तक एक जगह पर इंतजार कर सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताएं। कहते हैं इंसान बेईमान हो सकता है लेकिन जानवर कभी नहीं। इस डॉग का नाम है हाचिको। ये घटना दिल को इतना छू गई कि इस डॉग पर फिल्म भी बनाई गई है, एक मूवी भी बनी हुई है। बात शुरू होती है, एक क्लास में टीचर छोटे बच्चों को पूछती है, आपका हीरो कौन है? तब रोनी नाम का लड़का ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, मेरा हीरो है हाचिको, माय हीरो इज हाचिको। सब देखते हैं ये बच्चा क्या लिख रहा है, हाचिको कौन है? तब रोनी कहता है, मेरे ग्रैंडफादर का कुत्ता। रोनी कहता है वो एक रहस्यमय डॉग था और किसी को भी ये पता नहीं था वो आया कहाँ से। अब रोनी सच्ची कहानी सुनाता है। कोई इस छोटे प्यारे बच्चों को पार्सल करता है, लेकिन वह केज गिर जाता है जिस पर एड्रेस लिखा होता है, इसलिए पार्सल वाले डॉग वही स्टेशन पर छोड़ देते हैं और ये प्यारा सा पप्पी इधर उधर भटकता रहता है। एक प्रोफेसर जिनका नाम है इज़बुरो इनो अपने घर से कॉलेज जाने के लिए ट्रेन से ही सफर करते थे। जब कॉलेज से वापस आ रहे थे तब उन्हें एक छोटा सा प्यारा सा पप्पी दिखता है और कहता है, क्या बच्चे तुम खो गए हो? और अपने गोद में उठा लेते हैं। चारों तरफ देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता जो इस कुत्ते का मालिक हो। प्रोफेसर स्टेशन मास्टर को कहता है, तुम इसे यहाँ रख लो, खो गया है। जब इसका मालिक इसे ढूंढने आएगा तब आप उसे वापस कर दो। लेकिन स्टेशन मास्टर कहता है, सॉरी प्रोफेसर, लेकिन हम यहाँ इसे नहीं रख सकते। प्रोफेसर के घर वालों को भी डॉग को घर पर रखना पसंद नहीं था, लेकिन प्रोफेसर बहुत खुश थे। वह देख घर पे रख दिया जाता है। अब होती है कहानी की शुरुआत। प्रोफेसर अपने दोस्त के पास जाते हैं जो जापानीज होता है, क्योंकि इस पपी के गले में एक बिल्ला होता है जिस पर जापानीज में कुछ लिखा होता है हाचिको, मतलब नंबर 8। एक दिन प्रोफेसर कॉलेज जाने के लिए ट्रेन में बैठे ही थे कि खिड़की से उन्हें हाचिको दिखता है। प्रोफेसर ट्रेन से उतरकर हाचिको को घर छोड़ देते हैं और वापस ट्रेन से कॉलेज चले जाते हैं। शाम को ट्रेन की आवाज आते ही हाचिको दीवार से कूदकर स्टेशन पे चला जाता है प्रोफेसर को लाने के लिए और प्रोफेसर का इंतजार करता है एक जगह बैठकर। अब हर दिन हाचिको प्रोफेसर को स्टेशन छोड़ता था और शाम में ट्रेन की आवाज सुनकर प्रोफेसर को लाने जाता था। लेकिन एक दिन हाचिको प्रोफेसर के साथ नहीं जाता है। प्रोफेसर निकल जाते हैं और कुछ देर बाद हाचिको प्रोफेसर के पीछे चला जाता है। लेकिन उस दिन प्रोफेसर ट्रेन में चढ़ते ही हाचिको अजीब सा व्यवहार करता है और भौंकता है, और यह अजीब था क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी हाचिको ने नहीं किया था। प्रोफेसर हाचिको के पास जाता है और बड़े प्यार से कहते हैं कि तुम घर जाओ, और प्रोफेसर ट्रेन से निकल जाते हैं। लेकिन हाचिको पीछे से ट्रेन को देखता रहता है जैसे मानो कुछ बिछड़ रहा हो, या फिर ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। प्रोफेसर को कॉलेज में अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन शाम जैसे ही ट्रेन की आवाज आती है, हाचिको स्टेशन पर चला जाता है और वही बैठ जाता है जहां बैठकर रोज प्रोफेसर का इंतजार करता था। स्टेशन से निकलने वाले हर एक चेहरे को ध्यान से देखता रहता था, लेकिन वो चेहरा वह देखना चाहता था उसे नहीं दिखता है। रात हो जाती है और बर्फ गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन हाचिको वही प्रोफेसर का इंतजार करता है। स्टेशन मास्टर उसे हाचिको को घर वापस छोड़ देते हैं। प्रोफेसर की बेटी
जिसकी शादी हो जाती है वह हाचिको को अपने घर ले जाती है, क्योंकि अभी उनके पुराने घर को बेच दिया जाता है और कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए चली जाती है। प्रोफेसर की बेटी के घर हाचिको बहुत उदास रहता है, क्योंकि उसे कई दिनों से प्रोफेसर का चेहरा नहीं देखने को मिलता है और एक दिन मौका मिलते ही वहां से भागकर अपने पुराने घर चला जाता है, लेकिन उसे प्रोफेसर नहीं दिखते और वहां पर कोई और ही आदमी दिखाई देता है और हाचिको स्टेशन पर वापस चला जाता है और स्टेशन पर उसी जगह प्रोफेसर का इंतजार करता है जहां हमेशा से बैठता था। रात भर वही बैठा रहता है। प्रोफेसर की बेटी हाचिको को फिर से घर ले जाती है, लेकिन शाम होते ही स्टेशन पर जाने के लिए तड़प उठता है। हाचिको गेट से जाने की कोशिश करता है। उसकी तड़प देखकर प्रोफेसर की बेटी गेट खोल देती है और सीधा स्टेशन पर चला जाता है और उसी जगह बैठता है जहां हर रोज बैठकर प्रोफेसर का इंतजार करता था। अब कई साल हो जाते हैं। अब ये बात शहर में फैल जाती है, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी हाचिको की यह घटना लिखी जाती है। लेकिन 10 साल बाद प्रोफेसर की वाइफ वापस आ जाती है, जो कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए चली जाती है। वह इसलिए वापस आती है क्योंकि प्रोफेसर की कब्र पर जाना होता है। प्रोफेसर की वाइफ कहती है 10 साल हो गए हैं, कैसे बीत गए ये पता भी नहीं चला। लेकिन हाचिको को पूछो जरा, 10 साल से हर एक पल 100 साल के बराबर जी रहा था। हाचिको ने कैसे 10 साल बिताए होंगे। कब्र पर मोमबत्ती जलाने के बाद शहर वापस जाने के लिए स्टेशन पर जाती है और प्रोफेसर की वाइफ ये देखती है हाचिको उसी जगह पर बैठा होता है जहां हर रोज प्रोफेसर का इंतजार करता था और हाचिको के पास जाती है और कहती है तुम आज तक प्रोफेसर का इंतजार कर रहे हो, और हाचिको को गले लगाकर बहुत रोती है और हाचिको वही प्रोफेसर का इंतजार देखते देखते एक दिन दम तोड़ देता है। ये अकीता नाम के नस्ल का डॉग 8 मार्च 1935 में मर जाता है। तो दोस्तों, इस हाचिको के लिए तो एक लाइक बनता ही है। प्रोफेसर और हाचिको के याद में स्टेशन के बाहर एक पुतला बनाया जाता है। उस पुतले को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो आज भी हाचिको प्रोफेसर का इंतजार देख रहा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। आपका आभार।